हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? शाक्यगढ़ के। तथा माता का नाम माया देवी था अथवा महामाया। कोली गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी। तो पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्यगढ़ के प्रधान थे पिता। माता का नाम माया देवी। ये महामाया अथवा माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी। माता कोली वंश की कन्या थी, पिता शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के जन्म के होने के बाद कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हो गया? 16 वर्ष की अल्पायु में हो गया। शाक्य कुल की कन्या थी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम है। और ये किस कुल की थी? शाक्य कुल की कन्या थी यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी। तो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी महामाया कोली गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनके जन्म के बाद कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। 16 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो गया है यशोधरा के साथ। पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। शाक्य कुल की कन्या थी यशोधरा। तो ये फैक्ट थे जो क्वेश्चन मतलब पढ़ते जाना है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं, गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि। ये सब उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम मिलते हैं। क्या नाम है? गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो कौन से 4 दृश्य थे? वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृतक तथा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर घर त्याग दिया था। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिता का नाम शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो ये अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर घर त्याग दिए थे। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। जब घर छोड़े तो इनकी उम्र 29 साल थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो बौद्ध ग्रंथों में घर त्यागने को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। तो कौन से दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम? सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम। उनसे वैशाली के समीप गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ की मुलाकात होती है आलार कलाम से। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। तो दूसरे धर्माचार्य का क्या नाम था? रामपुत्र। रामपुत्र के पास ये पहुँचे। कहाँ? राजगृह में। राजगृह कहाँ है? वर्तमान में बिहार में है। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोले तो बोध गया पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? बोध गया। पहले कहाँ पर पहुँचे? तो ये वैशाली में आलार कलाम से मिले। उसके बाद
उसके बाद ये रामपुत्र से मिले राजगृह में रामपुत्र से मिले, ये दूसरे धर्माचार्य थे। उसके बाद ये उरुवेला बोले तो बोध गया पहुँच गए। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 29 साल में ये घर से निकल गए थे और 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 29 6 35 हो गया। तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख के महीने में पूर्णिमा वाली रात को पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए तो पूरा नाम हो गया गौतम बुद्ध। तो बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। क्या मिलता है? तथागत, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तो तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। तो पिता इनके किससे वंश के थे? तो शाक्य कुल के थे इनके पिता, इसलिए इन गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है। और इनका अगला नाम तथागत है। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके जितने भी मत थे उनको प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। तो उरुवेला कहाँ है? ये उरुवेला बोधगया में, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये वहाँ से सबसे पहले कहाँ गए? ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। तो सबसे पहले उपदेश किसको दिया है गौतम बुद्ध ने? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ, वाराणसी में। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। तो घर छोड़ने को, घर गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और पहले उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो देखो इनका जो घटना हुआ है उस घटने को का प्रतीक क्या है? तो जैसे जन्म हुआ है इनका, तो इनका प्रतीक कमल एवं सांड है। क्या है? कमल एवं सांड। और गृह त्याग का प्रतीक इनका है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ज्ञान का क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो उसी पीपल को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा बुद्ध के नाम पर। निर्वाण मतलब डेथ हो जाने को पद चिन्ह कहा गया है। तो इनके घटना और प्रतीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जन्म को क्या कहा गया है? कमल एवं सांड। गृह त्याग के घोड़ा। तो ऐसे इसको याद कैसे करेंगे? जैसे जन्म होता है, इंसान का भी जन्म होता है, सांड का भी जन्म होता है, कमल का भी जन्म होता है, खिलता है, तो इसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। घर त्याग से घोड़ा कैसे याद रखें? जिससे घर से कहीं बाहर जाना है तो घोड़े से जाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे मिली है, तो इसके लिए ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण बोले तो मतलब कि जब डेथ हो जाती है तो उसका प्रतीक है पद चिन्ह। तो जैसे कोई व्यक्ति अब नहीं रहा दुनिया में तो उसका कुछ ना कुछ पद चिन्ह छूटा रहता है, तो इसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। आगे राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया है। दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया? राजगृह या राजगीर, पटना में वर्तमान में है। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक विहार बनवाया था। तो जो मगध के राजा थे बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के रहने के लिए एक महाविहार बनवाया था। उस महाविहार का नाम है वेणुवन। देखो जैसे वन में रहते हैं तो इसका नाम भी वेणुवन नाम में भी छुपा हुआ है। तो किसने बनवाया था? मगध के राजा बिंबिसार ने बनवाया था। महाविहार का क्या नाम है? वेणुवन। तो राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंच गए। तो जब ये राजगृह से चल दिए तो बुद्ध कहाँ पहुँचे? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली। उस समय लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? वैशाली। वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षकाल व्यतीत किया था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ व्यतीत किए थे? राजगृह में, राजगृह या राजगीर। लेकिन वहाँ से चलने के बाद लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी, तो वहाँ पर बुद्ध ने 5वां वर्षकाल व्यतीत किया है। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। तो लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए महावन में, जो उनका रहने का स्थान था, उसमें कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था।
वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु मतलब नगर की वधु थी कौन? आम्रपाली, जो कि गौतम बुद्ध की शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपना आम्र वाटिका प्रदान कर दी। तो जो भिक्षु संघ थे गौतम बुद्ध में, उनके निवास के लिए अपनी जो आम्र वाटिका थी उनकी, उसकी वाटिका का क्या नाम था? आम्र वाटिका। आम्रपाली की वाटिका का नाम आम्र वाटिका। इन्होंने भिक्षु संघ के रहने के लिए दे दिया अपनी आम्र वाटिका। कौन? नगर वधु आम्रपाली, जो गौतम बुद्ध की शिष्या थी। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में ही अपने प्रिय शिष्य, उनका क्या नाम था? आनंद, उनके कहने पर अपने संघ में महिलाओं का प्रवेश लेने लगे। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध की मौसी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और एक है विमाता, इन दोनों ने सबसे पहले प्रवेश किया है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त कैसा था? बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। कौन? देवदत्त। पहले तो इनका अनुयायी बना, अनुगत बना, कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध से विरोध करने लगा। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर वो स्वयं बुद्ध के संघ का प्रधान बनना चाहता, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई। देवदत्त को सफलता नहीं मिल पाई। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ है? कौशल राज्य में हुआ है। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए हैं। तो 21 वास कहाँ किए हैं बुद्ध ने? कौशल में, इसलिए कौशल में सर्वाधिक प्रचार हुआ है। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। तो कौशल राज्य के लिए अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। तो उनका गौतम बुद्ध का शिष्य सबसे पहले कौन बना कौशल में? अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी था, बहुत धनी था अनाथ पिंडक, वो शिष्य बना तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। जेतवन विहार मतलब रहने का स्थान। रहने का स्थान का क्या नाम रखा? जेतवन। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। भरहुत से एक शिल्प प्राप्त होता है, उस पर इस दान का उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटिस समथ तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। तो इसमें जो जेतवन है अनाथ पेंडिको देती कोटि समथ तेन केता लेख उत्कीर्ण यहाँ पर मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनचित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए फुब्बा राम या पूर्वारामा कहा जाता है नामक विहार बनवाया। तो कौशल का नरेश बदले थे राजा प्रसेनचित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण कर ली, खुद की, लेकिन परिवार को भी कराया, परिवार सहित। तो संघ के लिए फुब्बा राम या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। संघ को निवास करने के लिए, बुद्ध के जो संघ थे उनको निवास करने के लिए एक पूर्वाराम या पुब्बाराम नामक विहार का निर्माण कराया। तो कौशल का राजा कौन था? राजा नरेश प्रसेनचित था, जो परिवार सहित बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली और बुद्ध को रहने के लिए पूर्वाराम या पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। उस समय मल्लों की राजधानी क्या थी? पावा। वहां पर पहुंचे जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। तो चुंद नामक लुहार था, उसी के आम्र वाटिका में ये ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। तो बुद्ध को उन्होंने क्या दे दिया? सूकर मद्धव खाने को दे दिया। तो गौतम बुद्ध ने खा लिया, इससे उनको क्या हो गया? रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। पावा से कहाँ चले गए? कुशीनारा। और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को।
कुशीनारा जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो कुशीनारा क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, मगध का राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलीय, अलकप्प के बुली, पिप्पलीवन के मौर्य तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख सुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 4 आर्य सत्य। यह दुख सुख, समदुख, समदुय दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? एक दुख सुख समुदय दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये क्या है? ये 8 अष्टांगिक हैं। तो ये मूल कारक है अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग। तो कितने अष्टांगिक मार्ग है? 8 हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। अपने मत को बौद्ध धर्म के अनुयायियों 2 भार वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। तो 2 वर्ग में था। पहला है भिक्षु या भिक्षुणी, दूसरा है उपासक या उपासिकाएं। इनके अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा जाता है। तो सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वो क्या है? उपासक धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। तो कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं, कब हुई हैं और किस स्थान पर हुई हैं, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था और शासक कौन था। तो पहली 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान है राजगृह या राजगीर। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप। उस समय शासक थे अजातशत्रु। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, राजगृह या राजगीर जो कि वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। महाकश्यप या महाकश्यप। तो राजगृह, घर पर राज किसका होता है? जिसका घर होता है उसी का राज होता है। वो अपने घर का महान होता है, तो महान से महाकश्यप। अजातशत्रु मतलब जिसको कोई शत्रु ना हो, तो वो अपने घर पर राज करता है और उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अपने घर में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, राज अपने घर में राज करता है, राजगिरी महान होता है अपने घर का, महाकश्यप अध्यक्ष था, अपने घर में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, अजातशत्रु। दूसरे हुआ था बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। उस समय अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक था कालाशोक। तो कैसे याद रखेंगे? वैशाली और सुबुकामी, वैशाली और सुबुकामी, और शासक कौन था? कालाशोक। तो इसको कैसे याद करेंगे? वैशाली मतलब कि जो विशाल काम होता है उसको करने में बहुत मतलब कि बहुत शौक मनाना पड़ता है। शौक जैसे दिमाग में आ जाता है कि ये बहुत विशाल काम है, इसको कैसे करेंगे, ऐसे सोच में आ जाते हैं। तो इसे याद रख लेंगे कि वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति है और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। विशाल काम करने में शौक मनाने लगते हैं कुछ देर के लिए, तो कालाशोक अध्यक्ष था। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोग्गलीपुत्र तिस्स और शासक थे अशोक।
तो अशोक क्या था? अशोक बहुत पहले कट्टरपंथी था शासक, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जब अशोक जो है बहुत कट्टरपंथी था तो इसका पुत्र भी रहा होगा, जैसे बाप वैसे बेटा। तो मग्गली पुत्र, देखो इसमें भी पुत्र है और इसमें भी पुत्र है। तो कैसे याद कर लेंगे कि जो तीसरी बौद्ध संस्कृति हुई है पाटलिपुत्र में हुई है, मुगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक इसके शासक थे। चौथा है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान है कुंडलवन कश्मीर। उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और शासक कौन था? कनिष्क। तो कश्मीर और कनिष्क रिलेट कर लीजिए। और वसुमित्र कौन थे? अध्यक्ष थे। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। तो कश्मीर और कनिष्क क्या है? दोनों ऐसे याद कर लेंगे, कश्मीर कनिष्क क्या है? एक दूसरे को मित्र हैं। तो वसुमित्र इसके शासक थे। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थिवीर या थेरावादी कहलाया। तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला संप्रदाय क्या था? अस्थिवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायान ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। तो परिवर्तन के साथ जो नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय क्या कहलाया? महासांघिक। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। तो चौथी बौद्ध संगीति में किसका बोलबाला था? तो महासांघिकों का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृति को अपनाया था। तो चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी भाषा को अपनाया गया था? संस्कृति भाषा को अपनाया गया था। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में बढ़ गया। तो किस नंबर की बौद्ध संगीति थी जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया? तो चौथी बौद्ध संगीति थी। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर से हुई है। कहाँ से? वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर से हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र। तो वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य का नाम है धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव व वसुमित्र। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है जिसकी रचना है माध्यमिक कारिका। तो शून्यवाद बोले तो माध्यमिक, शून्यवाद मतलब माध्यमिक के परिवर्तन कौन है? नागार्जुन। इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे कौन? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित और आर्यदेव। उनके अन्य विद्वान थे नागार्जुन के। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। तो ह्वेनसांग ने किसे कहा है? संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक नागार्जुन को कहा है। और नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से होती है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो बौद्ध शिक्षा चीन में किसने प्रदान की थी? नागार्जुन ने। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था। तो विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया था। तो इसका विकास किसने किया था? असंग और वसुबंधु ने। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है। तो वज्रयान का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है? 8वीं शताब्दी में। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। क्या किया है? बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया है? क्षणिकवाद को। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
अनित्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने स्वयं किया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व, इन्हें पद्म पाणि या हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। इनका प्रधान गुण दया है। इनका प्रधान गुण क्या है? दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। जो मंजूश्री है उनके एक हाथ में क्या होता है? खड़ग, और दूसरे हाथ में पुस्तक। इनका मुख्य कार्य होता है बुद्धि को प्रखर करना है। बुद्धि को प्रखर करना इनका मुख्य कार्य है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो आरंभिक या प्रारंभिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, या पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में है त्रिपिटक? पाली भाषा में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। 3 भागों में बांट दिया गया है। इनके महापरिनिर्वाण होने के बाद इसी को त्रिपिटक कहा गया। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम है तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। और सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। तो विनय पिटक में नियम है, दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार है, विधि निषेध है, लेकिन सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 कथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। क्या है? कुरुंदी। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। तो क्या है? महापच्चरी। तो ये है 8 कथा त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। लेकिन जो सुत्त पिटक की 8 कथा और महाअट्ठक तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। तो अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं। जातक कहलाता है। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ या बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं जिसमें है वो क्या कहलाता है? जातक। और जातक भी पाली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो एक तरफ ग्रंथ है और रचनाकार है। मिलिंद पन्हों की रचनाकार कौन है? नागसेन है। तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। माध्यमिका कारिका के कौन है? नागार्जुन है। विशुद्ध मग्ग के रचनाकार बुद्ध घोष है। अभिधम्म कोश के रचनाकार वसुबंधु है। कौन है? वसुबंधु। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने ताप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। तो बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसका तात्पर्य है कि शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा, हीनयान, महायान। तो नालंदा में महायान बौद्ध धर्म और वल्लभी में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तो पाल का नरेश बोले तो राजा कौन था? धर्मपाल। वो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया था। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। तो गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नव नालंदा
नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि के में गाड़कर उनके ऊपर से जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हीं को आरंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य कैसा बन गया? उपासना पूजा पाठ का केंद्र बन गया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो चैत्य गृहों के समूह ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया, जिसे विहार कहा जाता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ पर होता है? ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है, जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया था। इन स्तूपों में बौद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। तो स्तूपों में क्या रखा जाता था? स्तूप को संघ पद्धति में अपना लिया गया बौद्ध धर्म में, और स्तूप में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्य क्या रखते थे कि धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। एक शारीरिक स्तूप, पारिभाषिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। तो कितने स्तूप के कितने भेद हैं? 4। शारीरिक स्तूप, पारिभाषिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पिंड के तौर के नाम पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। किसने किया था? एडविन अर्नाल्ड ने किया था। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुए थे? गौतम बुद्ध कुशीनगर में है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। तो ये मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे मिली है? कुशीनगर में 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा मिला है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। तो उत्खनन के दौरान जो बुद्ध की मूर्ति मिली है लेटी हुई अवस्था में है। इसकी लंबाई है 6.10 मीटर। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गए। तो निर्वाण की प्राप्ति हो गए कब? जब शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, तो उसको निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। अब देखते हैं हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बढ़ गया था बुद्ध धर्म। तो देखते हैं कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। तो एक तरफ हीनयान और दूसरी तरफ महायान। तो महायान का केंद्र कहाँ था? नालंदा में। और हीनयान कहाँ था? तक्षशिला में। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इससे महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है हीनयान में, और महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ऐसा हीनयान में कहा गया है कि यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से मोक्ष की प्राप्ति लेना चाहिए। जो कि महायान में कहा गया है कि इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। इसका उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति का कल्याण हो, परोपकारी बनो और पर सेवा करो, पराये की सेवा करो, तब मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। हीनयान में कहा गया है कि यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है हीनयान। लेकिन महायान में कहा गया है कि यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि ये आत्मा होती है और इसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानता है महायान। और हीनयान क्या मानता है?
मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा भिक्षु जीवन का समर्थक है, जबकि महायान में इसके सिद्धांत सरल हैं, सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान इसका आदर्श से अरहत पद को प्राप्त करना होता है और महायान में होता है इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है महायान का। और हीनयान का आदर्श है अरहत बोले तो पद को प्राप्त करना। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। हीनयान के संप्रदाय वैभाषिक सैद्धांतिक हैं और महायान के संप्रदाय हैं शून्यवाद या माध्यमिक तथा विज्ञानवाद या योगाचार। तो ये थे हीनयान और महायान में अंतर। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी, ये कोलीय गणराज्य या कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, घर त्यागने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके घर त्याग को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश की संबंधित थी। इनकी माता का नाम माया देवी था। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से एक भी नहीं है। बुद्ध का दूसरा नाम है सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत नामों से जाना जाता था। तो शाक्य मुनि इसलिए इनके पिता शाक्यगण के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। तथागत का मतलब होता है सत्य की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तो गुरु शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। शंकराचार्य कौन थे? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से स्टार्ट किया था शंकराचार्य ने, और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में रामानंद ने शुरू किया था। तो इनको छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस राजवंश का अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी है? तो ये मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है। तो मौर्य वंश का शासक अशोक था, उसका अभिलेख था रुम्मिनदेही। तो रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। तो अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पर जो है बुद्ध आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी। उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए थे अशोक खुद, और वहाँ पर पूजा किया था जहाँ पर शाक्य मुनि में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो इस अभिलेख में एक तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताया गया रुम्मिनदेही अभिलेख में, और बताया गया है कि कर में छूट का उल्लेख भी इसमें बताया गया है। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मिनदेही अभिलेख है अशोक का। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक, मौर्य वंश का शासक अशोक से। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँच गए थे। मल्ल की राजधानी पावा थी, वहाँ पहुँच गए थे बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए।
जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न होने लगी। इस वेदना के बाद भी कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे हुए। कुशीनगर या कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी उस समय कुशीनारा, जिसे कुशीनगर कहा जाता है, वहाँ पहुँच गए ये। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इनकी मृत्यु को। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कहाँ पहुँच गए थे? मल्लों की राजधानी पावा पहुँच गए थे। वहाँ पर ये कहाँ रुके थे? चंद नामक एक लुहार था, उसकी वाटिका में ठहरे थे। वाटिका का नाम आम्र वाटिका था। तो उसने बुद्ध को सूकर मद्दो दे दिया खाने के लिए। इसके लिए उनको रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न होने लगी। फिर वहाँ से कुशीनारा चले गए। गौतम बुद्ध मल्ल गणराज्य की राजधानी थी उस समय। तो मल्लों की राजधानी पावा थी और मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा थी। तो कुशीनारा या कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बाण जिस राज्य में हुआ था वह है, तो किस राज्य में हुआ था? मल्ल में हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी कि मल्ल क्या है, मल्ल क्या है, कुशीनारा क्या है, मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो कुशीनारा में इनका मृत्यु हुआ था और कुशीनारा क्या है, मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो किस राज्य की में हुआ था? तो मल्ल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। कुशीनारा इनकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुए थे? तो वहीं मल्ल में हुए थे। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में। तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सूकर का मांस इनको किसने दिया था? चुंद नामक लुहार ने दिया था, जो पावा में दिए थे। पावा क्या थी? मल्लों की राजधानी थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन से प्राप्त होती है। महापरिनिर्वाण मंदिर बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कौन राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो बुद्ध के जीवन से अवंती नहीं है, गांधार है, गांधार नहीं है, कौशल है, मगध है। तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा सी और 4, 3 और 4। तो महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? सुबुद्ध था। अपने जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे ना। पावा क्या थी? मल्लों की राजधानी थी पावा। तो चुंद नामक लुहार के यहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ उन्होंने बुद्ध को सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से उनको अतिसार रोग हो गया। फिर वे पावा में कुशीनगर चले गए। कुशीनगर क्या थी? पावा में कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वो कौन था? सुबुद्ध था। देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि क्या है, कुशीनारा क्या है? मल्ल गणराज्य की राजधानी है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, कुशीनारा या कुशीनगर मल्ल गणराज्य में। और जहाँ ये सूकर मध्य खाए थे वो कहा है? मल्लों की राजधानी पावा है ना। तो मल्ल गणराज्य और मल्लों में अंतर ध्यान देना। बुद्ध ने अपने जीवन में की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। अपने जीवन की जो इनकी अंतिम वर्षा ऋतु थी, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, जिस ऋतु में बारिश होती है, तो वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है।
तो बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। तो निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट, दुख या संसार या पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो इसे निर्वाण कहा जाता है। आलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के गुरु थे, आलार कलाम। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? सांख्य दर्शन के। तथा वे अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी में है। तो ऋषि पत्तन वर्तमान सारनाथ या वाराणसी आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। तो पहले उपदेश देने को क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था तो सारनाथ में सबसे पहले। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। कितने दिए हैं? 21 दिए हैं। तो कोसल राज्य में की राजधानी है श्रावस्ती। कोसल राज्य की राजधानी है श्रावस्ती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। कितना? 21। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी जिले भी आए थे। तो किसके राज्य में आए थे? उदयन के काल में आए थे। उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने 9वां विश्राम किया। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। तो उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे महात्मा बुद्ध। तो उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद उन्होंने घोषिताराम विहार को भिक्षु संघ में दान दे दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद दोनों एक ही बात है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था? आनंद था। इसी आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश किया है। इसमें बुद्ध की भिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटक में विभाजित कर दिए। तो पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? शिक्षाओं का संकलन हुआ, बुद्ध की शिक्षाओं का, और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटक में विभाजित कर दिया। 2 पिटक कौन? सुत्त और विनय। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। आनंद और उपाली। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन इनमें से किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। तो अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। राजगृह कहाँ है? वर्तमान में बिहार में है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह या राजगीर में, दोनों एक ही बात है। सप्तपर्णी गुफा यहीं पर है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की चौथी संगीति थी। ये चौथी संगीति थी। कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इस सभा में
सांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन सी संगीति में? चौथी संगीति में, बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बंट गया था। अगला है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा हीनयान और महायान कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में कश्मीर में बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था। चौथी चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। कि शासक के चतुर्थ संगीत कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। तो वसुमित्र इसका क्या था? उपाध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो देखिए यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था। अश्वघोष उपाध्यक्ष था, वसुमित्र अध्यक्ष था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करके बताना है। विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो कौन महायान बौद्ध मत है? बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता था महायान में, सही बात है। बोधिसत्व के पथ पर चलना महायान का मत था, सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करता, ये भी सही है। जबकि हीनयान क्या करता था? बुद्ध को देवता नहीं मानता था, बोधिसत्व के पथ पर नहीं चलता था, मूर्ति की उपासना नहीं करता था, उसका विरोध करता था। जस्ट इसका अपोजिट था हीनयान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले राजगिरी या राजगीर में हुआ था, उसके बाद हुआ था वैशाली में, उसके बाद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हुआ था? उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध का नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह या राजगीर में हुआ था। सप्तकर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की वर्ष के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। पहला राजगीर या राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगीर में हुआ था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था या राजगिरी, दोनों एक ही है। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो कालाशोक ने किया था, वैशाली में किया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। सूची फर्स्ट या सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4।
3, 2, 1, 4 इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है? तो मृग सहित चक्र द्वारा होता है, ये इनका प्रथम उपदेश है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में मृगदाव या हरिण वन में दिया है। तो उस वन का क्या नाम है? मृगदाव। मृग हिरण को कहा जाता है, हिरण या हरिण एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो इनका एक तरफ दिया गया है जो भी इनके जीवन की बातें हुई है, और एक तरफ दूसरी तरफ इनका दिया है चक्र। तो जन्म जब हुआ है तो जन्म का चिन्ह है कमल या सांड। प्रथम परिवर्तन को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। महाबोधि का पद चिन्ह है बोधि वृक्ष, और त्याग का क्या है? घोड़ा। त्याग क्या है? घोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जन्म का कमल है, और प्रथम परिवर्तन का धर्मचक्र परिवर्तन है। महाबोधि का बोधि वृक्ष गृह त्याग को घोड़ा है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के कंगयूपा हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूका वर्ग से हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार किया था, वैदिक धर्म को, हाँ, तो ये भी सही है। वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिए थे। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही बात है। चारों बातें सही है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्य सत्य को प्रचार किया था, लेकिन जो वैदिक धर्म है उनको अस्वीकार कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधगया में तो 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा वाली रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वेनसांग ने कहता है कि जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 7वीं शताब्दी में उसको सम्राट अशोक ने नष्ट करा दिया था। तो वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने और उठाने का अधिकार है, और किसी का अधिकार उस पर नहीं है। तो किसने नष्ट कराया था? 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इस समय ये वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है। तो किसने 5वीं पीढ़ी का लगवाया था वृक्ष? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और किसने कहा है कि सम्राट शशांक ने नष्ट कराया था? तो वेनसांग ने कराया था। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी स्थित है? तो बोध गया क्या है? निरंजना नदी के किनारे स्थित है। तो बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। तो फाल्गु नदी को ही पहले निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना नदी के मिलने से बनती है। निरंजना और मोहना नदी के मिलने से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। देवदत्त क्या था? गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुयायी था, अनुगत बना और फिर उनका विरोध करने लगा। वह बौद्ध संघ से
बुद्ध को हटा करके स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्ती उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? तो कुशीनगर में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मापदेश दिए थे। किसको? भिक्षुओं को दिए थे, जो कि भिक्षु ऑप्शन में नहीं है। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताया था। अपने धर्म और विनय को ही मार्गदर्शन बताया था। किसको? अपने प्रिय शिष्य आनंद को। और कहाँ पर? कुशीनारा में। कुशीनारा क्या है? मल्लों की राजधानी है, वहाँ विश्राम किए और भिक्षुओं को निकट बुला करके ऐसे कहा है। तो इन्होंने किसी को नामित नहीं किया है। अष्टांग किसको नामित किया है? सिर्फ अपने धर्म और विनय को। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो गौतम बुद्ध के चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक उपाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है ये बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये तो सही है। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म होगा इसमें विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है, जो मतलब कि आप इस जन्म में किए हैं उसी जन्म में इसी कर्म का अगली बार जन्म होगा, ऐसा बुद्ध मानते हैं। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए तीसरा सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके द्वारा अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में दिया गया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। तो सबसे पहले उपदेश राजगृह या राजगीर में दिए थे, दूसरा उपदेश दिए थे वैशाली में, सबसे पहले तो सारनाथ में दिए थे, लेकिन वैशाली में इन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 3 है जिसको त्रिपिटक कहा जाता है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये दार्शनिक सिद्धांत है। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया है। उनकी शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया गया है, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम विनय पिटक से मिलता है। और सुत्त पिटक से क्या मिलता है? सुत्त पिटक से मिलता है सुत्त पिटक और धम्म पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम्म से।
तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है या प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु, युमक और पट्टान। तो अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक से संबंधित है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये सुत्त पिटक में है। तो सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत किसमें है? सुत्त पिटक में है। और धम्म पिटक में क्या है? धम्म पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। लेकिन त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ है। तो ये त्रिरत्न है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो क्या होता था? जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर प्रदान होता था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय जो भिक्षु थे वो उनके द्वारा जो किए गए अपराध थे उसको स्वीकार करते थे। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। इसी के लिए बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में नैतिक एवं सिद्धांत है। सुत्त पिटक में अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम, दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार है ना। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसका डिटेल देखते हैं कि ये समारोह क्यों मनाया जाता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महावीरों में निवास करते थे। 4 महीने कहाँ निवास करते थे? बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। धर्म का प्रचार नहीं करते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पावरन नामक समारोह आयोजित करते थे। इसमें पीछे किए गए कार्य पर विचार हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। पीछे पर कार्य का विचार करते थे किए गए कार्य पर और आगे आने वाले कार्य पर योजना बनाते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। अगला है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार स्थित है अशोक के पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार को निर्मित कराया गया है। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में ही हुई थी। तो ये कहाँ पर है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। तो बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो जापान के लोगों के द्वारा बोध गया में बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में स्थित है। प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा है। यह प्रतिमा जापान के दाई जोगियो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ शब्द मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। देखो सारनाथ में थे ये, सांची में नहीं थे, बोधगया में थे, कुशीनारा में थे। तो सांची में नहीं थे, इसका सांची आंसर हो जाएगा। देखो बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से है। जबकि सांची बुद्ध के जीवन की विशेष घटना नहीं है। स्तूपों का सही तैथिक क्रम लगाना है
तो स्तूपों का चलिए शैक्षिक क्रम लगाते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य साम्राज्य में मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। भरहुत और सांची कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ है। भरहुज, सांची एवं धमेश स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? बौद्ध दर्शन का है। तो बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसकी आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जहाँ गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व अस्तित्व में नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का है। द्रव्यता, एकता तथा तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। इनकी सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बुद्ध का है, बुद्ध से संबंधित है। तो बुद्ध दर्शन क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मार्ग के लिए ही रहता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्या रहता है? क्षण मार्ग, मतलब कुछ दिनों के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अगला है, किसे एशिया का पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया है। अनित्यवाद का ये तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया है। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है। अस्थायी नहीं और नित्य नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा का भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। और उल्लेखनीय यह भी कि अस्थायित्व और क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक अथवा भौतिक वस्तु को अनित्य कहा है। आत्मा को क्या कहा है? क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, और भौतिक वस्तु को अनित्य कहा है कि मतलब ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो पारमिता शब्द का मतलब होता है कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ। पारमिता का मतलब होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। तो बुद्ध की मान्य पदवी कौन सी थी? बुद्धत्व थी। तो बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होगी? पारमिता से होगी। पारमिता ही एकमात्र साधन है बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांत पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता, ये 6 पारमिता हैं, इनको ग्रहण करना चाहिए। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। तो सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में हुआ था। तो किस पर है? ललित विस्तार के विषय पर है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीनयान और महायान दोनों में सबसे बड़ा अंतर है देवी देवताओं की पूजा। तो जो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय हैं, इनमें मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एकमात्र महापुरुष माना गया था, जबकि महायान में देवता माना गया है।
उनकी पूजा की जाने लगी है। महायान में इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी है। जो अनेक लोग भी बोधिसत्व को प्राप्त हुए हैं उनकी भी पूजा की जाने लगी है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है एक देवता का रूप? तो ये हुआ है कनिष्क के शासन काल में। संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में इनको देवता माना गया है। चौथी बौद्ध संगीति में भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह थी, कौन सी मानव प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया है? बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया है। तो महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बौद्ध मूर्तियाँ स्थापित किया और उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले रखी थी, महायान संप्रदाय ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र है। तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, तो इससे संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? धर्मचक्र। तो गांधार शैली में बताया गया है, गांधार शैली की मूर्ति कला में। तो गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। किसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी? इस शैली में किसका विषय है? महात्मा बुद्ध का जीवन का है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। कुषाण काल में हुआ है, कुषाण काल में हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। वी.एस. अग्रवाल के द्वारा बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सबसे पहले मथुरा में हुआ है, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी है, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गांधार कला को देता है। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो ये गांधार कला में मिलती है, गांधार कला में मिलती है। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली में मिलता है, तो इसमें गांधार और मथुरा दोनों ऑप्शन में दिया गया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा यह दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। तो जो हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाती है। इसका प्रतीक है कि मार के प्रलोभन के बावजूद भी शुचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो गंभीर मुस्कान और गंभीर शांति में है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये किस काल से है? गुप्त काल से संबंधित है। कुषाण काल, यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, गुप्त काल। यह सारनाथ की बुद्ध मूर्ति ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और जो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली है। खड़ी प्रतिमा कुषाण काल से मिलती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांतित है, गुप्त काल से है, गुप्त काल से है। और खड़ी मूर्ति कुषाण काल से है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है?
सही है, विचार करके बताना है। तो परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी ये सही है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी है, नहीं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है, तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो श्रमण क्या है, भिक्षु और साधु का है। परिव्राजक क्या है, परित्यागी और भ्रमणकारी है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? देखो, हर्षवर्धन दिया है, कनिष्क दिया है, कश्मीर में अशोक दिया है, तीसरी बौद्ध संगीत में पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, कनिष्क अशोक, कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर आधारित पर अधिकार जमा कर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की है। तो यमन के आक्रमण से पुष्यमित्र शुंग ने देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना भी की है। वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठित किया है पुष्यमित्र शुंग ने। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग का। अगला एक दो कथन दिया गया है, कथन पर विचार करना है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई, इसलिए एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है, सही सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोदेश है, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, नहीं, राजगीर नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी सही है। तो सैंधव, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 4, तीसरा गलत है। तो सैंधव पुरास्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से प्राचीन गोदी क्षेत्र है, यहाँ पर गोदीवाड़ा का अवशेष मिला है, गोदी क्षेत्र या गोदीवाड़ा। और सारनाथ वाराणसी में पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, धर्मचक्र परिवर्तन जिसे कहा गया है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? कुमारगुप्त फर्स्ट के। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध दर्शन में यह माना गया कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है, जिसे गौतम बुद्ध में कहा गया है, बोधिसत्वों के लिए कहा गया है। बोधिसत्वों के लिए अवलोकितेश्वर, नारायण और पद्मपाणि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो ये गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो दूसरा सही है। तीसरा है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रशोषित किया है, तो सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय अस्थिविर या थेरावादी कहलाया। अस्थिविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। तो अस्थिरवाद किससे संबंधित है? हीनयान से, न कि महायान से। तो पहला वाला इसलिए गलत है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय क्या है? भावी बुद्ध है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय जो संस्कृत शब्द है एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे।
वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो ये है भावी बुद्ध। भावी बुद्ध जो संसार की सुरक्षा करेंगे वो मैत्रेय है। क्या है? मैत्रेय, जो कि संस्कृत शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहासकार के संदर्भ में कथन पर विचार करके बताना है। बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो देखिए तीसरा क्या दिया गया है, ये दूसरा वाला सही है। जो दिया गया बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। पहला गलत है। जो हीनयान को बताया गया बोधिसत्व, ये गलत है, वो महायान है। तो तीसरा क्या है, बोधिसत्व समस्त समेचन प्रणालियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये भी सही है। तो इसका दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है, ना कि हीनयान का। इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व या सत्य के लिए प्रबुद्ध किसको कहा जाता है? शिक्षा दिए हुए को। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्रणालियों के लिए सहज इच्छा से बोधित्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व को माना जाता है। 10 परिमाताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण करने वाला ही बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है, इनका लक्ष्य। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख सुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। पहले तो दुख है और दूसरा दुख समुदय है, समुदाय में है। तीसरा उसका दुख निरोध क्या होगा और दुख निरोध का मार्ग क्या होगा। ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला है बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो अजंता में है। तो बोधिसत्व जो पद्म पाणि है, इसका चित्र कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, वहाँ से मिलता है। तो गुफा संख्या 1 ही बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कला में की कृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। तो बोधिसत्व चित्र में बोधिसत्व पद्म पाणि राजसी शैली में है, एक नीलम जड़ित मुकुट पहना है, उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है, जो कि राजसी शैली में है। अगला हीनयान अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकास शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्तगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ स्थित है? कार्ले में स्थित है। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में के मावल तालुका में स्थित है। ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ऐसी कौन सी शैलकृत गुफा है जिसमें 11 सिर वाली बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो गुफा है कन्हेरी की गुफा। तो कन्हेरी की गुफा साल सेती द्वीप में स्थित है, महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई, जो कि फेमस प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। ये गुफा कहाँ है? वहाँ पर एक नेशनल पार्क है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर ये कन्हेरी की गुफा है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैली, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी क्या है? बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या का गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही है। गुफा संख्या 41
पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। अवलिकेतेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति। इस रूप की उपासना चीन, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में ये लोकप्रिय था। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ये बौद्ध भिक्षुक थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थी। कनिष्क जो कश्मीर का शासक था उसके दरबार में नागार्जुन थे। इसको चीन का दूत बनाकर भेजा गया था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन यात्रा की और वहाँ पर यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा को प्रदान किया है। नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता नागार्जुन है। माध्यमिका या शून्यवाद का मत के परिवर्तन नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है, ऐसा कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। अगला है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो विक्रमशिला। इस 4 ऑप्शन में से विक्रमशिला क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूर पर स्थित आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र है। वल नामक और हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन ये? वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख केंद्र था वल्लभी। विक्रमशिला बिहार की आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है विक्रमशिला। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना किसने किया था? पाल नरेश धर्मपाल ने। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। उज्जैन क्या थी? अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गुजरात में है। वल्लभी वल नामक स्थान पर है, ये पश्चिम भारत में, और ये हीनयान शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। गुप्त काल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था या बिहार में राजगीर के निकट स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया है। पहले कौन दिया? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त फर्स्ट थे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म को त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना की थी, ऐसा ह्वेनसांग कहता है। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 1415 से लेकर 1455 तक इसका शासन था, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध ह्वेनसांग चीन का था। चीनी यात्री इसमें अध्ययन के लिए आया था। 2 कथन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही बातें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा। तो विक्रमशिला का महत्व ज़्यादा होने लगा और नालंदा का कम, तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमित पतन हो गया नालंदा का। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप में नष्ट कर दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का सेनापति। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार स्थित है। तो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1991 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों में पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। कहाँ से? श्रीलंका से, जापान, कोरिया, तिब्बत और भूटान से पाली एवं बौद्ध अध्ययन करने आते हैं। कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा दोनों रूप से जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में था। तप और भोग की अति का परिहार दोनों में नहीं था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था। कर्मणा कांडों की फलवलता का निषेध था। प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा था। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों था। तप या आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म के किया गया है। अत्यधिक तप करना ये बौद्ध धर्म में है, जैन में नहीं है। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था है, दोनों में है। कर्मकांडों की फलवलता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कौन समान था। तो तप और भोग के अतिरिक्त केवल बौद्ध में था, जैन में नहीं था। वेद प्राणायाम था, कर्म कांड था। तो दूसरा और तीसरा इसका केवल 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? तो समान अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीन थे, ये दोनों बातें। आत्मदमन नहीं था, आत्मदमन सिर्फ बौद्ध धर्म में था। रीति रिवाज की अस्वीकृति दोनों में थी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है दुख। तो पहला हो जाएगा, पहले ए ऑप्शन हो जाएगा दुख। उसके बाद है दुख का कारण जानना, इसका ए के बाद हो जाएगा डी। उसके बाद दुख का निरोध क्या है, तो इसके बाद हो जाएगा बी। उसके बाद दुख निरोध का मार्ग क्या हो सकता है, तो सी। ए डी बी सी हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। इस जन्म में आप जैसा कर्म करोगे, इसी कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। बुद्ध और जैन दोनों में माना गया है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों को अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। वैदिक कर्मकांड को नहीं माना है। दोनों ने अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया है। दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं कि कौन सा सही है। पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ऐसा तो इन्होंने माना ही नहीं है। उन्होंने माना है कि पुनर्जन्म होता है कर्म के अनुसार। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आत्मा की सत्ता नहीं है, इसे माना है वो, तो इसलिए दूसरा वाला आंसर सही है। तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमर्त्यता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है
जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। कोई अवस्था आपकी आई है तो उसके पहले किए गए कर्म पर आई है, ऐसा बुद्ध ने माना है। बुद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है, तो अस्वीकार नहीं किया। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है, सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक खोज को चुनौती दिया है, सही है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना है, जो कुछेक शिल्पकार होते थे उनको सबसे निम्न माना है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण को सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। जो ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक स्थिति दिया जाता है उन्होंने नहीं स्वीकारा है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो कौन सा कारण सम्मिलित था? धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मशीनरी भावना थी, स्थानीय भाषा का प्रयोग था, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ नहीं था। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील भी थी, मशीनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। अपने उपदेश में बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित किया गया स्थानीय भाषा को, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से हुआ है ये बताना है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। तो देखिए बताते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाने लगे और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे वो इनका हिस्सा बन गए। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इसके लिए बौद्ध धर्म का पतन हो गया, तो वैष्णव धर्म माना जाने लगा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म पतन हो गया। तो पहला ही सही है, इसका आंसर पहला सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया नहीं। पहला ही आंसर इसका सही है। भारत के धार्मिक इतिहासकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताना है। सौतांत्रिक और सममितीय जैन मत के संप्रदाय थे क्या? तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय या फिनोमिका के अवयव पूर्ण क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान है। तो ये दूसरा सही है, केवल 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो जो सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। तो सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन का नहीं है बल्कि बौद्ध का है, इसलिए पहला वाला कथन गलत है। सर्वास्तिकवाद में 3 शब्द है, सर्वम अस्तिवाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्थि मतलब होता है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीत में जैन भिक्षुओं ने सभी तत्वों को अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया। वे संगीत छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। मतलब कि सभी हैं। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में स्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया है। अगला है, कथनों पर विचार करके बताना है कि चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल होता था, बिहार में निवास करते थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृतीय बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में अंतर क्या है? तो बिहार पूजा स्थल था क्या? नहीं, चैत्य पूजा स्थल था। चैत्य क्या था? पूजा स्थल था। और बिहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्ध की शाखा थी वज्रयान, ये सबसे प्रभावशाली थी। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक मध्यकालीन हुई। तो मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध की कौन सी शाखा प्रभावशाली में थी? तो वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प
सिद्धांत कौन सा? मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ से मिलते हैं। इन दोनों ग्रंथ से मिलता है कि जो वज्रयान शाखा है ये मध्यकाल 8वीं शताब्दी में प्रभावशाली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।